ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। राधे राधे। हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेरिकोज वेन्स एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं और ट्विस्ट होती हैं तो उन्हें वेरिकोज वेन्स कहते हैं। यूं तो बॉडी में किसी भी वेन में वेरिकोसिटी हो सकती है, लेकिन जनरली वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम लोअर एक्सट्रीमिटी या लेग में ज्यादा पाई जाती है। वेरिकोज वेन्स में वेन्स डार्क पर्पल या ब्लू कलर के वेब के रूप में, जैसे एक स्पाइडर जाल बुनता है उसी तरीके से जाल के रूप में स्किन के जस्ट नीचे दिखाई देने लगती हैं। वेरिकोज वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कह सकते हैं, लेकिन वेरिकोज वेन्स लार्ज वेन्स में होती हैं और स्पाइडर वेन्स स्मॉल जो पतली पतली वेन्स होती हैं उसमें ज्यादा मिलती हैं। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है या इसके बिहाइंड कॉज क्या है, रीजन क्या है, तो आइए इसको जानने के लिए सबसे पहले एक चार्ट देखते हैं। देखिए, ब्लड वेसल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज को मैंने रेड कलर से शो किया है और वेन्स को ब्लू कलर से शो किया है। इसका एक रीजन है। तो आर्टरीज एक्चुअली हार्ट से प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, उस ब्लड को आर्टरीज हार्ट से लेकर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई करती हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। अब ये ऑर्गन्स जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है या इम्प्योर जो ब्लड है, ये वेन्स ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। चूंकि ये इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए ये ब्लू कलर से शो किया जा रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हार्ट से रेड कलर की आर्टरीज जो कि प्योर ब्लड और न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती हैं, ये अलग डिफरेंट ऑर्गन्स को, पार्ट्स को सप्लाई कर रही हैं। और फिर ये जो ब्लू कलर की वेन्स हैं, ये उन पर्टिकुलर पार्ट से, उन ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके उसको वापस हार्ट तक पहुंचा रही हैं। और जो लोअर लेग की जो वेन्स होती हैं, दे हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए, ये एक डायग्राम है लोअर लेग का, जिसके द्वारा मैं आपको शो करूंगी कि किस तरीके से वेरिकोज वेन्स डेवलप हो रही हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जाननी होगी कि वेन्स किस तरीके से ब्लड को ऊपर की ओर पुश करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ किस तरीके से ले जाती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारी काफ मसल। तो काफ मसल यानी कि हमारे पैरों में मौजूद पिंडली, जो कि लोअर लेग में पीछे की ओर ये प्रेजेंट होती है काफ मसल, और ये ब्लड पंप करने का काम करती है। इसीलिए काफ मसल को पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, दैट्स ऑल। तो उसी तरीके से काफ मसल भी हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लेग से ब्लड को ऊपर की ओर पंप करती है, पुश करती है, ऊपर की ओर जाने में हेल्प करती है। इसीलिए काफ मसल को पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। इसके अलावा इस ब्लड को पुश करने में, ऊपर की ओर फेंकने में काम करती हैं वेन की वॉल्स या वेन की इलास्टिक वॉल्स। जो वेन की दीवारें हैं ये इलास्टिक होती हैं और ये भी हमारी जो ब्लड है इसको ऊपर की ओर पुश करने में हेल्प कर रही हैं। तो इन दोनों की वजह से, काफ मसल और वेन की वॉल्स, इलास्टिक वॉल्स की वजह से ये वेन्स अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर पाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट ले जाने में ले जा पाती हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से ये वेन के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट हैं। वेन के पूरे कोर्स में जगह जगह ये वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और ये वाल्व
वन वे वॉल्व हैं, यानी इनमें से ब्लड ऊपर की ओर तो जा सकता है लेकिन नीचे की ओर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखिए कि यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड काफ मसल और वेन की जो इलास्टिक वॉल्स हैं ये दोनों मिलके पंप करके ब्लड को ऊपर की ओर फेंक रही हैं, और जब ये यहां से ब्लड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये वाल्व जो हैं ये खुल जाते हैं और ऊपर की ओर ब्लड को जाने देते हैं, लेकिन उसके बाद ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और नीचे की ओर ब्लड वापस नहीं आने देते। ये जो दरवाजे की तरह काम करते हैं, ये केवल ऊपर की ओर जाने देते हैं परंतु वापस नीचे की ओर आने नहीं देते हैं, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस तरीके से ये ब्लड यहां से वहां, यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, और इस तरीके से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा है हार्ट की तरफ। अब देखिए यहां क्या हुआ, यहां पर का ये जो वाल्व था ये सही ढंग से काम कर रहा था और इसने ब्लड को ऊपर की ओर पुश भी कर दिया, लेकिन जो ये वाला वाल्व है वेन के अंदर प्रेजेंट, ये वाला जो वाल्व है ये थोड़ा सा वीक हो गया है, प्रॉपर फंक्शनिंग इस नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से जो ब्लड है वो ऊपर की ओर पूरी तरीके से जा नहीं पाया है, और जो ब्लड गया है वो भी वापस आ गया क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, और वीक होने की वजह से जो ब्लड है वो नीचे की ओर वापस आ रहा है। नीचे की ओर आने की वजह से आप देख सकते हैं वेन की जो वॉल्स हैं ये इलास्टिक हैं, तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे फैलने लगती हैं, और फैलने की वजह से ये देखिए ये स्वेल हो रही है, वेन की जो वॉल्स हैं ये स्वेल हो रही हैं, और जो ब्लड है ये यहाँ पर वेन के अंदर पूल होने लग गया है, ये वेन के अंदर बढ़ने लगा है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेन जो है ये स्वेल हो रही है, और इसी को वेरिकोज वेन्स कहते हैं। देखिए चूंकि ब्लड यहां से ऊपर नहीं जा रहा है, इसीलिए इस तरीके के ये कोलेट्रल्स डेवलप होने लगते हैं वेन में। ये देखिए कोलेट्रल्स डेवलप हो रहे, कोलेट्रल मतलब ब्रांचेस, दूसरी ब्रांचेस डेवलप होने लगती हैं और ये ब्लड को ऊपर पहुंचाने का काम करने लगती हैं, और इसी की वजह से ये कोलेट्रल्स की वजह से ही हम वेरिकोज वेन्स की कंडीशन में एक वेब जैसा देख सकते हैं, वेब जैसा फॉर्म होना चाहिए, स्पाइडर वेब की तरह से ये कोलेट्रल्स फॉर्म हो जाते हैं, ये वेब बना लेते हैं, ये जाल जैसा बना लेते हैं, जिसको हम स्किन के जस्ट नीचे देख सकते हैं, वेरिकोज वेन्स के रूप में हमें दिखाई देती हैं। शुरुआत में जब वेरिकोज वेन्स डेवलप होता है तो कई बार 2 या 3 सालों तक पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम अराइज नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को सिवियरिटी ज्यादा होती है उन लोगों को पेन लोअर एक्सट्रीमिटी में या लेग में पेन हो सकता है, बर्निंग या थ्रॉबिंग टाइप का पेन हो सकता है, इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है, वीकनेस फील कर सकते हैं, हेवीनेस फील कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर वेरिकोज वेन्स का जो एरिया है वहां पर कई बार पेशेंट को इचिंग महसूस होती है, मसल क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं, और अगर सिवियरिटी बढ़ती चली जाती है तो कई बार वेरिकोज वेन्स वाली साइड पर स्किन डिसकलरेशन होने लगता है, यानी कि वहां की स्किन धीरे धीरे काली होने लगती है। अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वेरिकोज वेन्स का है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग। तो जिन लोगों को लंबे समय तक खड़े होकर या बैठकर काम करना पड़ता है उनके अंदर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जल्दी डेवलप होती है। नेक्स्ट है एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है व्यक्ति के वेन्स के जो वाल्व हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो खराब होने लगती है, और इसकी वजह से वेरिकोज वेन्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है जेंडर। तो अगर मेल और फीमेल में देखा जाए तो फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड फ्रॉम वेरिकोज वेन्स, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो प्रेगनेंसी में भी हमने देखा है कि पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जो वेन्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो वाल्व्स हैं वो डिस्फंक्शन हो जाते हैं और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही वेरिकोज वेन्स है तो यू टेंड टू डेवलप वेरिकोज वेन्स सून। नेक्स्ट है ओबेसिटी। तो जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है, ओबीज हैं जो लोग, उनके अंदर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जल्दी डेवलप होती है। कई बार जब वेरिकोज वेन्स की सिवियरिटी बढ़ जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं,
जैसे कि वेरिकोज अल्सर्स का डेवलप होना। वेरिकोज अल्सर्स का मतलब है कि वेन्स के ऊपर वूंड जैसा, घाव जैसा बनने लग जाता है, और कई बार जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वेन्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड का, तो कई बार ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड ऊज आउट होने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन में यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, जिससे कि कंडीशन और भी ज्यादा वर्स ना हो। वेरिकोज वेन्स के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।